कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यूँ तो महाशिवरात्रि और महाकाल के बारे में हम सभी कई बातें जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनके बारे में शायद आप उतना ना जानते हो। उन्हीं में से ऐसी 3 अनोखी बातें आज हम आपको हमारे भोले बाबा के बारे में बताएंगे, जिनमें से सबसे पहले हम जानेंगे महादेव के त्रिपुंड तिलक के बारे में। त्रिपुंड तिलक को शिव तिलक भी कहते हैं। त्रिपुंड तिलक में कुल 27 देवी देवता वास करते हैं, जिसकी हर एक रेखा में 9 देवता विराजित हैं। त्रिपुंड तिलक के हर एक रेखा विशिष्ट अर्थ और महत्व रखता है। पहली रेखा अघोर यानी भगवान शिव के दिव्य और पवित्र पहलू का प्रतीक। दूसरी रेखा वामदेव यानी भगवान शिव के संरक्षण और पौषिक पहलू का प्रतीक। आखिर में तीसरी रेखा सद्योजान यानी भगवान शिव के सृजनकर्ता पहलू का प्रतीक। यह तीनों रेखाएं मिलकर ब्रह्मांड के 3 मूलभूत पहलुओं का प्रतीक बनती हैं, जो कि है सृजन, संरक्षण और विनाश। सृजन और विनाश से ही जुड़ी हुई है हमारी अगली कहानी, जो कि है महादेव के तांडव के बारे में। महादेव ने अपना पहला तांडव माँ सती के वियोग में किया था। वो इसलिए क्योंकि माँ सती ने खुद को यज्ञाग्नि में दाह कर दिया था। भगवान शिव के नृत्य को तांडव कहा जाता है, जो कि अगर खुशी में किया जाए तो उत्पत्ति का कारण बनता है और अगर क्रोध में किया जाए तो प्रलय लाता है। क्रोध में किए जाने वाले तांडव को रुद्र तांडव कहते हैं और आनंद और खुशी में किए जाने वाले तांडव को आनंद तांडव कहते हैं। रुद्र तांडव भगवान शिव के क्रोध और विनाशकारी रूप का प्रतीक है। यह तांडव भगवान शिव अकेले करते हैं, जिसमें वह अपने विरोधियों का विनाश करते हैं। आनंद तांडव भगवान शिव के आनंद और खुशी का प्रतीक है। यह तांडव भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ करते हैं, जो कि सृष्टि को आनंदमय बनाने का काम करते हैं। शिव का तांडव केवल विनाश का ही नहीं, बल्कि नए जन्म का भी प्रतीक है। वह हमें ये सिखाता है कि परिवर्तन ही संसार का मूल नियम है। आगे बढ़ते हुए आपको ले चलते हैं तीसरी बात की ओर। भगवान शिव को रुद्र, नटराज, शिव और भी कई अन्य नामों से पुकारा जाता है, लेकिन इनमें से एक ऐसा नाम है जो अलग से सुनाई देता है। वो है भूतनाथ, जिसका अर्थ होता है भूतों का राजा। क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि देवों के देव महादेव को हम भूतों का राजा क्यों कहते हैं? इसका कारण यह है कि भगवान शिव हिंदू धर्म के एक ऐसे देव हैं जो हर किसी के आराध्य हैं। वो चाहे मानव हो, देवी देवता हो, पिशाच हो, राक्षस हो या जानवर हो, वह हर किसी को अपनाते हैं। भगवान शिव की यही महिमा है कि वह हर किसी को अपने भक्त के रूप में स्वीकार करते हैं। और तो और ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव की आराधना या पूजा करने के लिए कोई अलग से विधि नहीं होती। उनको कोई भी किसी भी रूप में और कभी भी पुकार सकता है। शिव की यही महिमा है कि वह हर किसी को अपने भक्त के रूप में स्वीकार करते हैं। और तो और ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा करने के लिए कोई अलग से विधि नहीं होती। उनको कोई भी कैसे भी किसी भी रूप में पुकार सकता है। ऐसा भी उल्लेख किया गया है, जब महादेव का विवाह माँ पार्वती के साथ होने वाला था, तो उनके बारात में केवल देवी देवता ही नहीं, बल्कि उनके गण भूत प्रेत भी शामिल हुए थे। इसी के साथ आप सभी को महाशिवरात्रि की अनेकानेक शुभकामनाएं। आप सभी पर त्रिपुंडधारी नटराज भगवान शिव की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।